शाहराह कराकरम पर चिलास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 16 अफराद जाम बहक, 22 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा यशुखेल दास के मकाम पर पेश आया, जिसमें 35 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। खलाई मिशन दिन 12:50 पर रवाना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को की इश्तराक से तैयार किया गया है। चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। सैटेलाइट से चांद की सतह की तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। 2022 में चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुँचने का मुनफरिद मौका फराहम किया। पेस्को के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। हर रुकन ने अपना प्रपोजल भेजा था। 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान का प्रपोजल कबूल किया गया। 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट iCube कमर को मुकम्मल किया जा सका। ऑडियो लीक्स केस में IB ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार आज IB की इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। IB ने इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार के इस केस से अलग होने की दरख्वास्त दायर की थी। पिछली समाअत पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इसी नौयत की दरख्वास्तों पर पैमरा, FIA और PTA की दरख्वास्तों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर मुस्तरद कर दिया था। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. फौज को अपनी आईनी हदूद का पता है। आज़ादी राय पर आईनी क़यूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। दूसरों से तवक्को है कि वो आइन की पासदारी को अहमियत दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रिसालपुर में एयरफोर्स पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, खत्ते में असलहे की दौड़ से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। गजा जंग मिसाल है कि जंगें क्या मसाइब ला सकती हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफाती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर में भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कैडेट्स को पेशावराना महारत और बहादुरी की रिवायत कायम करने की हिदायत की। कहा, जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है इसके लिए पुरअज़्म रहें और रियासत पाकिस्तान से वफादार रहें। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद दी। फ्लाई पास्ट का मुजाहरा देखा। पाकिस्तान ने किसी गैर मुल्की क़ुव्वत को अड्डे देने की बातें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, किसी गैर मुल्की क़ुव्वत को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अड्डे देने का कोई इरादा नहीं रखते। सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी तमाम बातें बेबुनियाद हैं। अमरीकी वफ़द ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के दूर रस उमूर पर बात हुई। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए तर्जुमान का कहना था, अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात बेबुनियाद और सियासी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में मुनशियात स्मगलिंग में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं, तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। भारत का मावराए अदालत कत्ल नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका है। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट करने वाली मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम और उसका भाई टारगेट किलिंग में मुलविस है। लाहौर में 10 रोज में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी किए जा चुके हैं। पेशावर में जुमा खान खोड़ पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस ने हमलावरों की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मालूम किया। बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
बलोचिस्तान के इलाके पिशीन में फायरिंग, DSP और SHO सदर थाना जख्मी हो गए। कराची में जमाली पुल के करीब डाकू मुसाफिर वैन को लूट कर फरार। मुसाफिर वैन हैदराबाद से कराची आ रही थी। मुसाफिर के मुताबिक 3 डाकू वैन को सुनसान जगह ले गए। गाड़ी में 16 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 डाकू निकले। पुलिस के मुताबिक किसी शहरी ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। फैसलाबाद के इलाके गुलशन मदीना में कपड़े के ताजिर ने अपने घर के 6 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों में मुलजिम की 2 बीवियां, 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। मुलजिम ने अहले खाना को कत्ल करने के बाद खुद भी गोली मारकर खुद को मार लिया। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम जरूरी इकदाम उठाए जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। सवाल किया, गुज़श्ता साल अच्छी पैदावार के बावजूद गंदम की दरामद का फैसला किन वजूहात की बिना पर लिया गया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी न किए जाने पर किसानों ने आज सूबे भर में एहतजाज का ऐलान किया है। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कोयटा, चमन, ज़ियारत, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कई रोज़ मौसम शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर दर्जा हरारत आज 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह और दादू में मौसम शदीद गर्म रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को अवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है। 16 माह में जो मेहनत की निगरां हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये इसी के समरात है। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। कहा, सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं अवाम को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इस इलेक्शन में सिर्फ वोट के बक्से नहीं बदले बल्कि असम्बलियां बेची गई हैं। सिंध असम्बली से लेकर इवान सदर तक का सौदा हुआ। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में इलेक्शन का ड्रामा किया गया, इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असम्बलियां जाली हैं। अल्लामा राशिद सुमनो ने कहा, मैंडेट चोरी के खिलाफ अवामी बेदारी की तहरीक जारी रहेगी। जलसे में रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो की भी शिरकत। कहा, सिंध जल रहा है, सिंध को हल्की आंच पर भूना जा रहा है। वज़रा अफसरान खुद डाकुओं को असलहा ला कर देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। नून लीग हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम आसिफ जरदारी से मिलकर प्लॉट अलॉट नहीं करवाने गए थे, हम उनके पास लोगों के लिए गए थे, हमें अच्छा रिस्पांस मिला। फारूक सत्तार ने कहा, सदर मुमलिकत से मुलाकात में बताया कि जराइम की शरह बढ़ रही है। स्ट्रीट क्राइम के दौरान नौजवानों को कत्ल किया गया। सूबाई असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बनेगी तो इसमें तमाम मामलात रखेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर में इस वक्त अमन व अमान के मकदूश हालात हैं। MKM के खदशात वज़ीर आज़म के पास लेकर जाऊँगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो इस पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे, आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में आप आराम से बैठे होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं जब निकलूंगा तो ये पूरी आवाम लेके निकलूंगा। हल्का नहीं लेना। विफाक ने जल्द पैसे वापस ना किए तो अवाम को साथ लेकर निकलूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरियमीन गंडापुर की विफाक को धमकी। कहा, अपने सूबे का हक हर हाल में लेकर रहेंगे, अपने पैसे लेना जानते हैं, हमारा हक ना दिया तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दे दे, वरना वो आए तो कोई शुक्रिया भी अदा नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है, लोगों ने कहा 7 साल के बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम हमने शुरू किया, बरसों का कचरा उठाया। जब सफाई का काम शुरू कराया तो पता चला सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं था। उम्मीद है 4 महीने के बाद ऐसा निज़ाम होगा जिसमें चमकते हुए शहर और देहात मिलेंगे। 4 माह के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। दावा किया कि पीटीआई कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 से हमारी सीटें दूसरों को दी गई। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को महंगाई और गंदम के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा, जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया उन्हें कामयाब करार दिया जाए। हमारे वोट हारने वालों के खाते में डालकर उन्हें जितवाया गया। व्हाइट पेपर छापने से इलेक्शन 2018 में आपके काले करतूत सफ़ेद नहीं हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का बयान। कहा, व्हाइट पेपर, टैरन, बनीकाला महल, घड़ी चोरी और 190 मिलियन पाउंड की डकैती पर भी छापे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्या बुशा बीबी ने कराए हैं? अपनी पार्टी में जाली और फ्रॉड इलेक्शन कराने वाले जुडिशल कमीशन का मुतालबा किस मुंह से कर रहे हैं? तलाल चौधरी ने कहा कि मईशत फिर चल पड़ी है, महंगाई कम हो रही है। पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन मांग रहे हैं। वो मुज़ाकरात नहीं, एनआरओ मांग रहे हैं। कर्ज चाहिए और टैक्स लगाओ, बिजली गैस और महंगी करो, पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाओ, खसारे का शिकार हर सरकारी इदारा बेच दो। IMF के आने से पहले नए मुतालिबे सामने आ गए। 15 मई को आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करेगा। FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार। 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने पर या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। PIA की निजकारी में 15 दिन तौसी का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा, PIA को खरीदने में 10 मारूफ कंपनीज ने दिलचस्पी जाहिर की है। इन कंपनीज में 15 दिन का मजीद वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइन कंपनीज भी बैनुल अक़वामी कंपनीज के साथ कंसोर्शियम बनाकर PIA को खरीदना चाहती हैं। PIA को 830 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने वालों को निजकारी में अपना मफाद नजर नहीं आ रहा। PIA, स्टील मिल्स और बिजली की तकसीमकार कंपनीज मईशत पर बोझ हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें भी निजकारी पर कायल कर लेंगे। फर्स्ट विमेन बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी बेच देंगे। अब 6 से 7 बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक नौयत के सिर्फ 3 बिजली कंपनी सरकारी तहवील में रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तब ही इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मजबूर होती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 9 मई के बाद PTI जिन मराहिल से गुजरी हो तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, हुक्मरान इत्तेहाद से इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन हारने के बाद भी हुकूमत बनाई हुई है। अगर वो हुकूमत छोड़ दें तो ही बात हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर हमारा अब भी मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाकर समाअत करे। इसाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। सियासतदान, वुकला, ताजिर यक आवाज़ पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक की मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की तारीफ। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मीर खलीलुर रहमान मरहूम और उनकी नस्ल इन इक़दामात के ज़रिए नस्ल दर नस्ल इस मुल्क की खिदमत करते आए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मौशी चैलेंज से निमटने की खातिर ये मुहिम बेहद ज़रूरी है। रुकने कौमी असम्बली खेलदास का कहना था कि सबकी तरजीह इस वक्त पाकिस्तानी मईशत होनी चाहिए। साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने कहा कि मईशत को मजबूत करना है तो पार्लिमान को मजबूत करना होगा। साबिक वज़रा डॉक्टर अमीर खान, नसरुल्लाह ज़ेरी, महफूज अली खान और आगा हसन बलोच ने भी मुहिम को अहम इक़दाम करार दे दिया। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलेरी ने कहा कि मईशत से मुतालिक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चन्नाई ने कहा कि यही मौका है हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें।
मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सदर अब्दुल रहीम काकड़ ने कहा, मुहिम मुल्क के ताजिरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कनरानी ने कहा कि मुल्क और कौम की बका इसी में है कि सब मिलकर मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाएं। सीनियर वकील जहूर शाह ने कहा कि मईशत की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम बहुत अहम कदम है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज़ादी इजहार राय यकीनी बनाने की जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इयादा, हुकूमत से इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मुतालबा। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम, कहा दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपना काम करने में चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि वो बिला खौफ रिपोर्टिंग कर सकें। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम, हुर्रियत फ़िक्र के मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। कहा मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकलने के लिए अहम किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने जमहूरी रिवायात बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कराची के जो सहाफ़ी IT कोर्स करना चाहते हैं उन्हें मुफ्त सहूलत दी जाएगी। कराची के हर सहाफ़ी के घर एक एक फ़र्द मुफ्त IT कोर्स करना चाहे तो दाखिला ले। लाहौर के इलाके सुंदर स्टेट में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी। इमारत का एक हिस्सा भी ज़मीन बोस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात गैम्बिया में 15वें इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर हुई। इसहाक डार का गज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर, फ़लस्तीनी अवाम के फ़लस्तीन वापसी के हक की बहाली का भी मुतालबा। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज। अमरीकी सदर बाइडन की मुजाहिदीन से पुरअमन रहने की अपील, कहा एहतजाज के दौरान नज़्म ज़ब्त बरकरार रहना चाहिए, कानून की बालादस्ती के एहतराम करना चाहिए। एमोरी यूनिवर्सिटी के मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज ख़त्म न करने का ऐलान। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क से 2 रोज़ के दौरान 282 अफराद गिरफ्तार। दावा किया गया कि 282 अफराद गिरफ्तार में से 134 तालिब इल्म नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से 200 अफराद गिरफ्तार। फ़लस्तीन हामियों के कैंप उखाड़ दिए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्लासेस मनसूख। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सदर का पुरतशद्दुद एहतजाज की तहकीकात का हुक्म। अमरीका भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कायम एहतजाजी कैंप की तादाद 80 तक जा पहुँची। तलबा का तालीमी इदारों से मुंसलिक इसराइली कंपनी से माली ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। गिरफ्तार तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी है। गजा जंगबंदी मुआहदे की इसराइली तजावीज़ पर मुस्बत अंदाज में गौर हुआ। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की मिस्री हुकाम से गुफ्तगू, कहा इसराइली जारियत का खात्मा करने वाले मुआहदे पर मजीद बातचीत के लिए हमास वक्त जल्द मिस्र आएगा। गजा में इसराइली हमले जारी, एक रोज़ में मजीद 28 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही जंग अजीम दोम के बाद से सबसे बड़ी तबाही करार दे दी। गजा जंग में इसराइली की मदद करने पर ईरान ने अमरीकी और बरतानवी शख्सियात और कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। इंग्लैंड और वेल्स में लोकल काउंसिल्स, मेयर्स और पुलिस और क्राइम कमिश्नर्स के लिए वोटिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। मेयर लंदन के इंतखाब का नतीजा कल मुतवक्के है। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान नशिस्त का दिफा कर पाएंगे या नहीं, अहम सवाल। साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को तस्वीरी शनाख्त साथ ना लाने पर पोलिंग स्टेशन से लौटना पड़ा, ताहम वो बाद में वोट डालने में कामयाब हो गए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। हसन अली और सलमान अली आगा इन, जमान खान, उसामा मीर आउट। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान इंग्लैंड के 22 मई को होने वाले पहले मैच के बाद किया जाएगा। चौथे T20 में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज विमेन क्रिकेट टीम को 8 विकेटों से हराकर सीरीज में पहली कामयाबी हासिल कर ली। मेजबान बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत हरीफ टीम 9 विकेटों पर सिर्फ 84 रन्स तक महदूद रही।
शिमाने कैम्पबेल 26 रन के साथ नुमाया बैटर रहीं। सादिया इकबाल और कप्तान निदा डार ने 3-3 शिकार किए। मेज़बान टीम ने हदफ 21 गेंदें पहले हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। दिल का रिश्ता ऐप ने मैरिज ब्यूरो से वाबस्ता 50,000 खवातीन को माहाना 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बना दिया। अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो अभी दिल का रिश्ता ऐप पर खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। और चित्राल अपर की हसीन वादी में 3 रोज़ा जश्न काकशलित फेस्टिवल, फुटबॉल, क्रिकेट समेत चित्राल के रिवायती खेलों के मुकाबले भी होंगे। मौसीकी का भी एहतमाम, सकाफती स्टॉल्स भी शिरका की तवज्जो का मरकज़। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने काकलिश्त का रुख कर लिया।